इधर राजस्थान के दौसा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट के समर्थन में खूब नारे लगे। राहुल की यह यात्रा बीजेपी को चुनौती देने के लिए निकाली जा रही है और कांग्रेस इस कोशिश में जुटी है कि चुनाव में वो बीजेपी को कांटे की टक्कर दे सके। लेकिन उस टक्कर से पहले राहुल के सामने अपनी पार्टी के अंदर चल रही दो गुटों की टक्कर को खत्म करने की चुनौती खड़ी है, क्योंकि पायलट समर्थकों ने एक बार फिर यह दिखाने की कोशिश की कि राजस्थान कांग्रेस में पायलट का कद गहलोत से ऊंचा है। राजस्थान का दौसा वैसे भी पायलट का गढ़ है और जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा वहां से गुजरी तो पायलट समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इन लोगों को यह तक याद नहीं रहा कि यात्रा राहुल की है, क्योंकि उन्होंने राहुल को भूलकर एक सुर में पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद मंच पर खड़े एक शख्स को उन्हें रोकना पड़ा और पायलट समर्थकों से कहा गया कि वो यात्रा से जुड़े नारे लगाएं। भारत जोड़ो यात्रा के 100वें दिन राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी कलह का जिन्न बोतल से बाहर आ गया और फोकस बीजेपी से शिफ्ट होकर गहलोत और पायलट की लड़ाई पर चला गया, जिससे आलाकमान की गहलोत और पायलट को साथ लाने की कोशिशों पर पानी फिर गया और साफ हो गया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस को भी जोड़ने की जरूरत है। इस बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करना जरूरी नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि जिन लोगों का वोटर कार्ड उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधार को वोटर कार्ड से लिंक करने का फैसला पूरी तरह स्वैच्छिक है। यानी कोई आदमी अपना आधार कार्ड अपने वोटर कार्ड से लिंक करना चाहता है या नहीं, ये उसका फैसला है। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई शर्त नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के आधार और वोटर कार्ड लिंक्ड नहीं है, उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। उधर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को फरार घोषित कर दिया गया। उनके खिलाफ दुष्कर्म के एक मामले में शाहजहांपुर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें फरार घोषित कर दिया गया। उनके खिलाफ 2011 में उनकी शिष्या ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था, लेकिन इस मामले में केस दर्ज होने के बाद से लेकर अब तक स्वामी चिन्मयानंद एक भी पेशी पर कोर्ट नहीं गए। इस बीच हॉलीवुड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर ने टिकटों की एडवांस बुकिंग से ही करीब 30 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में रिलीज हो गई, जिसे देखने के लिए भारतीय दर्शकों ने करीब 4 लाख से ज्यादा टिकटें एडवांस में बुक की हुई थी, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अवतार द वे ऑफ वाटर कमाई के मामले में सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। उधर अमेरिका के यूक्रेन को अपना पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने की खबरों के जोर पकड़ते ही पुतिन ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी। रूस ने कहा कि अगर यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम मिला तो वो रूस का शिकार बनेगा और कोई भी रूस की कार्रवाई को गलत नहीं ठहरा पाएगा, क्योंकि अमेरिका और उसके साथी यूक्रेन को हथियार, फंडिंग और ट्रेनिंग देकर जंग बढ़ा रहे हैं। रूस का कहना है कि अमेरिका तो इस जंग में घुसता ही जा रहा है और रूस का नुकसान कर रहा है। ऐसे में अगर यूक्रेन को मदद मिलेगी तो ये बिल्कुल वाजिब है कि रूस भी अपनी हिफाजत के लिए यूक्रेन को मिले विदेशी हथियारों का काम तमाम करेगा, फिर चाहे वो पेट्रियट ही क्यों ना हो। मतलब रूस ने अमेरिका को सरेआम धमकी दे दी कि अब भी वक्त है, अमेरिका फिर सोच ले, वो यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम न दे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूक्रेन को पेट्रियट मिल गया तो रूस उस पर हवाई हमले करने से पहले 10 बार सोचेगा।